नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्रा ज्ञान। आपने मात्राओं को लगाना सीखा था, उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और अगर मात्राएं ना प्रयोग में लाई जाए तो क्या होगा, शब्द नहीं बनेगा, है ना। हमने क्या सीखा था, स्वरों को यानी कि मात्राओं को व्यंजन के साथ प्रयोग करना सीखा था। तो हमने मात्रा की परिभाषा क्या सीखी थी, व्यंजन के साथ स्वर के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। परिभाषा आपको क्लियर है ना। व्यंजन के साथ यानी कि क ख ग घ के साथ स्वर के चिन्ह, हम स्वर के चिन्हों का प्रयोग ये करते हैं ना, जैसे हमें लिखना है आ ई ई, तो हम क्या करते हैं, मात्राएं तो लगाते हैं। ये देखो यहाँ दे रखा है जैसे, तो मैंने उसके चिन्हों का प्रयोग किया है, स्वरों का। सीधा ये थोड़ी लिख दिया बड़ी से इमली, छोटी से ईख, ये थोड़ी लिखा है, मात्राओं का प्रयोग किया है ना। तो किसका प्रयोग किया है मैंने, चिन्हों का। किसका, स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया है। तो क्या परिभाषा थी, व्यंजन के साथ स्वर के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। क्लियर है ना। स्वरों के साथ व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अध्याय में और भी कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था ओ की ध्वनि। ओ की ध्वनि क्या होती है, जो अंग्रेजी भाषा से आई होती है और एक चंद्र लगा हुआ आता है, और उस चंद्र को हम कैसे पढ़ते हैं, ओ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, क्या बताया था, कॉपी, कॉलम, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जब हम किसी व्यंजन के ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और जब वो बिंदी लग जाती है तो न की ध्वनि आती है, जैसे रंग, जंग। और ऐसे ही मैंने आपको आगे कराया था अनुनासिक। अनुनासिक में किसकी आवाज आती है, न से बोलते हैं इसको, नाक से आवाज आती है इसकी, नाक और मुंह का नाक पे जोर देते हुए चंद्र बिंदु लगाते हैं इसमें। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है सांप और दांत, और एक बार अगर उसको चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे तो कैसे बोलोगे उसको, सांप, दांत। और जब चंद्र बिंदु लग जाएगा तो कैसे बोलोगे, सांप और दांत। ऐसे ही आगे मैंने इस अध्याय में आपको बताया था विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, और जिस भी व्यंजन के आगे इसको लगा देते हैं तो किसकी ध्वनि आती है, ह की ध्वनि आती है। जैसे मैंने म के आगे इसको लगाया, ठीक है, और मैंने शब्द पढ़ा है नमः, तो म के आगे किसकी आवाज आ रही है, हा की। ऐसे ही प्रातः, जब मैंने इसके आगे विसर्ग लगाया तो मैं किसकी आवाज लगाऊंगी, साथ में ह की आवाज आएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है, वर्ण र में सभी मात्राओं का प्रयोग करना है हमें। एक र शब्द हमें दे दिया, उसके र व्यंजन दे दिया, वर्ण दे दिया, और उसके साथ में हमें क्या करना है, सभी मात्राओं का प्रयोग करना है। सबसे पहले मैंने लिखा र, फिर रा, आ की मात्रा लगा दी, फिर री, छोटी ई की मात्रा लगा दी, फिर री, बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और र के साथ में मैंने कौन सी मात्रा लगाई है, ये कौन सी मात्रा होती है, ये होती है छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ऐसी मात्राएं हैं जो र के पैर में नहीं लगती। बाकी तो सभी व्यंजनों के पैर में लगते, अपन लगाते हैं ना, ऐसे करके लगाते हैं और उल्टी करके भी लगाते हैं, लेकिन र के पैर में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। कहाँ लगाते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को, उसके पेट पे लगा देते हैं। ठीक है। जब आपको छोटा ऊ लिखना होगा तो आप ऐसे घुमा दोगे, और जब बड़ा ऊ लिखना होगा तो अंदर से कर्व पूरा मुड़ जाएगा, और ऐसे पता चलेगा कि ये बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, क्लियर है ना। और रे, ए की मात्रा, रई, औ की मात्रा, रो, ओ की मात्रा, रौ, औ की मात्रा, रन, अंग की मात्रा, रह, अनेगर, खाली की मात्रा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, दिए गए वर्णों को इस प्रकार मात्राएं लगाइए कि वे कोई पशु बन जाए, या फिर पक्षी बन जाए, या फिर फल बन जाए, या फिर सब्जी बन जाए। ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर प्लस प्लस करके बहुत सारे व्यंजन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को हटाते हुए उसमें कोई ऐसी मात्रा लगाएंगे कि जिससे या तो कोई पशु बन जाए, या पक्षी बन जाए, या फल बन जाए, या फिर सब्जी बन जाए।
आगे हमें दे रखा है श प्लस र, तो हम मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा बन जाएगा शेर, एक पशु बन गया। आगे देखो दे रखा है ग प्लस ज प्लस र, अब आप इससे क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो गाजर। आ की मात्रा लगा दोगे ग पर, बन जाएगा गाजर। आगे देखो दे रखा है ग प्लस य प्लस ल, इससे आप क्या बना सकते हो, पक्षी बना सकते हो ना, तो ओ की मात्रा लगा दो क पर और बन जाएगा कोयल। ऐसे ही आगे देखो दे रखा है ह प्लस थ, अब इसमें आप क्या बना सकते हो, सोचो, आंसर मत देखा करो पहले, उसके पहले ही बताया करो कि क्या बनेगा यहाँ पर। यहाँ बन जाएगा एक पशु का नाम हाथी, आ की मात्रा लगा दो और थ पर बड़ी की मात्रा लगा दो, तो बन जाएगा हाथी। अब अपनी बुक में देखो, और यहाँ देखो लिख रखा है प प त, तो आप इससे क्या बना सकते हो, इससे बन जाएगा फल, पपीता। प पर जो सेकंड वाला प है उस पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और त पर आ की मात्रा, बन जाएगा पपीता। आगे देखो दे रखा है आप सब की फेवरेट, क्या लिखोगे यहाँ पे, जलेबी। ल पर लगा दोगे ए की मात्रा और ब पर बड़ी की मात्रा, बन जाएगा जलेबी। और यहाँ पे देखो ग ल हरी, तो आप इस पे मात्राएं लगा दोगे, छोटी ई और बड़ी ई की, बन जाएगा गलहरी। ऐसे ही आगे देखो शब्द लिखा है बलबल, तो आप इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा दोगे ब पे और इस वाले ब पे, बन जाएगा बुलबुल। ठीक है, ये हमने मात्राओं को लगा लिया। अगला प्रश्न देखो दे रखा है निम्न मात्राओं का प्रयोग कर शब्दों का निर्माण करना है हमें। अब हमें यहाँ पे मात्राएं दे दी, इससे आप कोई भी शब्द बना सकते हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर औ की मात्रा से कौआ, छोटी की मात्रा से दिन, और ऐ की मात्रा से मैना, और छोटा ऊ की मात्रा से पुल, और र की मात्रा से गर, और ए की मात्रा से सेब, और अन की मात्रा से रंग, और चंद्र बिंदु के शब्द से आप क्या बना सकते हो, दांत, और ऐसे ही बड़ी की मात्रा से पीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 4 की ओर, जिसमें री की मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको दो शब्द लिखने हैं। क्या क्या लिखोगे री की मात्रा से, एक हम लिखेंगे मृग और दूसरा नृप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर, र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को लगाकर आपको दो शब्द बनाने हैं। ठीक है, एक शब्द आप बनाओगे छोटा ऊ की मात्रा से और दूसरा शब्द बनाओगे बड़ा ऊ की मात्रा से, लेकिन ध्यान रखोगे कि छोटा और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, र के पैर में नहीं लगती, उसके पेट पे लगानी है। ठीक है, तो छोटा ऊ से आप बनाओगे रुई और बड़ा ऊ से बनाओगे रुमाल। आगे बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है मात्रा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखोगे स्वरों को चिन्हों के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आपको वो स्वर बताना है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो होता है अ। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि कौन सी है, तो आप लिखोगे अंग्रेजी भाषा की ध्वनि कौन सी है, ओ की। सही मात्राएं लगाकर अंगों के नाम लिखने हैं और चित्र से मिलान करना है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, अ से आप लिखोगे आंख, और न से नाक, ह से हाथ, और प से पैर, और प से पेट, और ब से आप लिखोगे, बल से आप लिखोगे बाल। और क्या करोगे, आपको हर पार्ट से इसको मिलाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसके सारे अंगों के नाम को मिला देना है। जहां पे भी आपको जो भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनसे आप एरो बनाते हुए इस तरीके से मिला दोगे। आगे बढ़ते हैं हम, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वरों की ध्वनि, व्यंजनों की ध्वनि, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक लगाओगे स्वरों की ध्वनि की ओर। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो आप लिखोगे अ की, आप अ पे टिक लगा दोगे। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु का। र में छोटा ऊ की मात्रा का सही रूप है, तो आप कौन सा रूप सही मानोगे, इसका सही रूप होगा छोटा ऊ नहीं, सॉरी, बड़ा ऊ की मात्रा का सही रूप होगा ये वाला। जब हम अंदर से कर्व को पूरा घुमाएंगे तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको कॉपी पार्ट करवाती हूँ। कॉपी पार्ट में आप लिखोगे, सबसे पहला प्रश्न है आपका, मात्रा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 1 है मात्रा से आप क्या समझते हैं, आप उत्तर में लिखोगे कि स्वरों का चिन्हों के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है।
प्रश्न 2 है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? तो आप लिखोगे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। प्रश्न 3 में आपको लिखना है अंग्रेजी भाषा की ध्वनि कौन सी है? आप लिखोगे उत्तर में अंग्रेजी भाषा की ओ की ध्वनि का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। प्रश्न 4, री की मात्रा का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। तो आप री की मात्रा से दो शब्द बनाएंगे, मृग और कृपा। प्रश्न 5 में आपको ये मात्राएं जो बुक एक्सरसाइज में दे रखी थी उसी को आपको कॉपी पार्ट में करना है। जैसे औ की मात्रा से कौवा, छोटा ऊ की मात्रा से पुल और अन की मात्रा से रंग। और ऐसे ही आगे देखो यहाँ दे रखी है छोटी ई की मात्रा से दिन और र की मात्रा से धर्म। चंद्र बिंदु की मात्रा से आप बनाओगे चांद और आई की मात्रा से मैना, ए की मात्रा से तेल और बड़ी ई की मात्रा से पीना। प्रश्न 6 में दिए गए वर्णों को मात्राएं लगाकर आपको शब्द बनाना है। श प्लस रे से आप बनाओगे शेर और ग प्लस ज प्लस र से बनेगा गाजर। उसी तरह क प्लस य प्लस ल से बनेगा कोयल। ह प्लस थ से आप बनाओगे हाथी। उसी तरह प प्लस त उससे बनेगा पपीता। उसी तरह ब प्लस र से बनेंगे बेर और ग प्लस ल प्लस ह प्लस र से आप बनाएंगे गिलहरी। इसी तरह आगे ब प्लस ल प्लस ब प्लस ल उससे आप शब्द बनाओगे बुलबुल। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 मात्राएं। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करना है और साथ साथ में लर्न भी करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।